देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा पूरी चेतना के साथ। सिद्धों के इस विशालतम आराधना मंडप में हम सभी लोग बैठे हैं। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग संस्कारधानी जबलपुर, जहां पर 122 मंडली सिद्धों की महा आराधना संपन्न हो रही है, ऐसे विशालतम आराधना मंडप से आप सभी लोग देख रहे हैं। आप सभी का जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तथा इस समय जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम प्रार्थना करें। उसके पहले उनके पावन श्री चरणों में चलते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों तक भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, आपकी शंकाओं को गुरुवर के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। संस्कारधानी जबलपुर के इस भव्यतम अनुष्ठान में आज शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं काजल विवेक जैन, निबुआ वाले परिवार। माइक वहां तक पहुंचाए, जिनका मैं नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि वे अपना प्रश्न कर सकें और तैयार रहेंगे। कमल स्टोर्स, नरसिंहपुर, गोटेगांव। मुनि संघ के चरणों में बारंबार हाँ। नमोस्तु, बारंबार एक शामिल। हाँ। अशोक भैया कुछ बात आपको बता रहे हैं। अशोक भैया के आइएगा बंधुओं, हम सभी को ज्ञात है संस्कारधानी में सिद्धों की आराधना का महामहोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है और संस्कारधानी जबलपुर में अनेक अनेक इतिहास लिखे जा रहे हैं। पहले भी महाराज श्री यहाँ पर पधारे, उनके पावन श्री चरणों में आपके लिए सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आज एक अलग ही संस्कारधानी में इतिहास लिखा गया, जब जैन समाज में आपके परिवार को, आपकी समाज को, आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनको सुसंस्कारित करने के लिए एक नई परंपरा के रूप में, अहिंसा के रूप में आपके आचरण को ढालने के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष आप सभी के लिए मिला हुआ है। आप सभी लोगों ने प्रातः काल की महामंगलमयी बेला में देखा होगा कि संस्कारधानी से जो शंखनाद महाराज श्री ने किया है वो संपूर्ण भारतवर्ष तक गूंजने वाला है, जाने वाला है। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कार हैं और उन दो नियमों को जो महाराज श्री ने दिए, आप भी जो लोग समय लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं पूरी देश और दुनिया के लिए, कि दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। हम अपनी संतान की शादी दिन में करें, भोज दिन में दें और शादी के लिए ऐसे स्थलों का चयन नहीं करें जहां पर दोनों प्रकार की भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं। हम अपने आप को अहिंसा के रूप में संस्कारित करेंगे तो निश्चिततम रूप में हमारी पीढ़ी संस्कारवान होगी और संस्कारवान होगी तो नियम से उसके कल्याण का पथ प्रशस्त होगा, कल्याण का रास्ता खुला होगा। इसीलिए आप कल्याण पथ पर अपनी संतान को डालने के लिए इस प्रकार के
निश्चित रूप से संयोजना कीजिएगा कि हमारी संतान की शादी जहां पर दोनों प्रकार की किचन व्यवस्थाएं होती हैं, वेज नॉन वेज, वहां पर नहीं करेंगे। महाराज श्री ने जो कहा है, अहिंसात्मक रूप से हमें सुनिश्चित करें, ऐसी स्थानों को चयनित करें जहां पर हमारी अहिंसा का परिपालन हो सके, हमारे धर्म और मर्यादा का परिपालन हो सके। हम अपनी संतान को वह संस्कार दें जिसके माध्यम से आने वाले समय में वह देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए धर्म के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ा सके। और इसके लिए संस्कारधानी जबलपुर, यहाँ की पंचायत कमेटी, अनेक संस्थाओं ने मिलकर के एक बीड़ा उठाया है कि हम एक ऐसा सामूहिक रूप से एक मांगलिक भवन बना करके तैयार करेंगे जिससे हमारे जैन समाज के लोगों के लिए किसी अन्य होटल में, किसी अन्य स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा अपना स्थान होगा जो अहिंसात्मक रूप से होगा और उसमें हम संस्कारवान भी बनेंगे। तो आइए शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के साथ हम चलते हैं और पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और पहला काजल विवेक जी जैन निबुआ वाले परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में कमल स्टोर्स नरसिंहपुर गोटेगांव गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार इक्षामि। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि आज की युवा पीढ़ी विवाह से दूरी बनाकर अकेले जीवन जीना क्यों पसंद कर रही है? क्या ये स्वतंत्रता की चाह है, जिम्मेदारियों का डर है, या भावनात्मक जुड़ाव में कमी? और क्या इसी कारण आज की जनरेशन से संवेदनाएं पहले जैसी गहरी नहीं रह गई? दूसरों का दुख देखकर या भावनात्मक दृश्य देखकर उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते या उनकी आंखें कभी नम नहीं होती? आपने 3 बातें कही, स्वतंत्रता की चाह, जिम्मेदारियों की कमी या भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। मेरे देखे ये तीनों कारण आज दिखाई पड़ते हैं। आज की सोच बदली है, व्यवस्था बदली है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज की शिक्षा व्यवस्था और मीडिया। वातावरण ऐसा बन गया, लोगों की सोच बदल गई। सोच बदलने से अनेक प्रकार की समस्याएं भी सामने हो गई। विवाह के उपरांत जिस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती है उससे भी लोग डरने लगे हैं और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता लोगों के जीवन का हिस्सा हो गया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले जिस तरह हमारी सामाजिकता थी उसमें सामाजिक बंधन होते थे, सामाजिक कायदे होते थे और लोग उन मर्यादाओं में बंध करके जीते थे। आजकल चीज़ें बदल गई है, बिगड़ गई। इसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। ये बात सभी को याद रखना चाहिए कि विवाह के बिना समाज स्थिर नहीं होगा। हमारी समाज व्यवस्था का मूल आधार विवाह है और विवाह में दाम्पत्य के साथ जो हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ती है वो न केवल भारत अपितु भारत की सीमा से बाहर भी वही व्यवस्था पश्चिम में भी लागू रही। लेकिन जब से उच्छृंखल और स्वच्छंद यौनाचार को मान्यता मिलने लगी तब से इस तरह की व्यवस्थाएं ज़्यादा बिगड़ने लगी है। हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं और इन्हें सही रास्ता दिखाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कमल स्टोर्स नरसिंहपुर गोटेगांव अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 18 के पुण्यार्जक दिनेश राहुल मुत्ता जैन सपरिवार। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी स्त्रोत या विधान संस्कृत में करना ज्यादा पुण्यवर्धक है या हिंदी में करना समझकर उसको? देखो, स्तोत्र का जो प्रभाव होता है वह केवल अर्थ से नहीं जुड़ा होता है। स्तोत्र एक मंत्र बन जाता है, उसका फोनेटिक इफेक्ट होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। संस्कृत के शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे एक एक उच्चारण स्थान में विशेष स्पंदन होता है और उनके उच्चारण से हमारे मस्तिष्क की अल्फा और थीटा जैसी तरंगें बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हैं।
मन में एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। उससे ऊर्जा और भाव तरंग वैसे निष्पन्न होते हैं जो हमारे जीवन को एक अलग दिशा देते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो भले अर्थ का बोध ना हो, पर संस्कृत के पाठों के उच्चारण में जो आनंदानुभूति होती है वो असामान्य होती है। खुद आप लोगों को भी इसका एहसास हो रहा होगा। इस विधान में मंत्रों का अर्थ तो शायद ही कोई लोग जानते होंगे। बोलो, जानते हैं क्या? लेकिन आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हिंदी के अर्थ समझने का आनंद और संस्कृत के केवल उच्चारण करने के आनंद में, दोनों में किसका आनंद आपको बड़ा लग रहा है? बोलो। समझ गए ना? ये उसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव है। हम उसको आत्मसात करके चलें। नमोस्तु महाराज जी। मंडल नंबर। हाँ, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कुल गुरु के चरणों में मंडल नंबर 18 के पूरे परिवार दिनेश राहुल मुट्टा जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे मंडल नंबर 24 के पुण्यार्जक इंजीनियर राहुल राजेश जी जैन, जो अहरनिश यहाँ पर सेवा में भी अपनी योगदान दे रहे हैं। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कुल गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोटे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम शुरू से देखते आए हैं पुण्याय वाचनम का पाठ होता है, पर पहली बार हमने हाथों में देख के उसको पढ़ा है कि उसमें भूत भविष्य वर्तमान के 24 तीर्थंकर भगवान, गर्दर परमेष्टि और विक्रिया रिद्धि, ऐसे करके बहुत चीज़ों का समावेश है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, पुण्याह वाचन क्या है? पुण्याह वाचन एक प्रकार का आशीर्वाद है। हम जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो किसी महान आत्मा के मुख से सबके मंगल की कामना है, ये पुण्याह वाचन। समझ गए? पुण्याह वाचन हमारा यानी ये दिन पुण्यवान बने, मंगलमय हो, ऐसे वचनों के कथन का नाम ही पुण्याह वाचन है। ये मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद किससे फलेगा? हमारे मूल आराध्य की कृपा से फलेगा। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर है, तो हमने भूत भविष्य वर्तमान के 3 24 को स्मरण किया। 20 तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, गणधर देव को स्मरण में लेते हैं, उनके पूरी रिद्धिधारी मुनिराजों को स्मरण में लेते हैं। तो ये विशिष्ट विशिष्ट महान आत्माओं के स्मरण से उनकी कृपा हम पर बरसती है, वो हमारे जीवन के लिए मंगलकारी होती है। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंत में ये पुण्याह वाचन जोड़ा गया है। अक्सर होता नहीं है, पर जब मैंने पुण्याह वाचन को देखा, और हमारे यहाँ कई जगह पुण्याह वाचन का विधान है, तो मैंने कहा इतना बड़ा मंडल विधान करते हैं, आप लोग केवल हवन के दिन करते हैं, तो शांति हमें एक दिन थोड़ी चाहिए, शांति तो रोज चाहिए। तो क्यों ना पुण्याह वाचन किया जाए। और मुनियों के मुख से जब पुण्याह वाचन सुनने का अवसर मिलता है तो वो सबके ऊपर कृपा की बरसात बन सकती है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो हमें वो कृपा से अपने आप को अभिभूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी, अणिमा रिद्धि का अर्थ जानना। अणिमा रिद्धि एक ऐसी रिद्धि है जिससे अपने शरीर को अणु के बराबर संकुचित कर सकते हैं और महिमा मेरु बराबर बड़ा बना सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मंडल क्रमांक 24 के पुण्यार्जक इंजीनियर राहुल जी राजेश जी जैन, अगर पूरा परिवार हो, राहुल भैया अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में साधना जी बड़कुल तैयार रहे, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 4 दिन से नंबर लगा था प्रश्न का। हाँ, बोलो। पूरा परिवार आ रहा था, आज कोई नहीं है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से यहाँ जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, इसके लेआउट का काम आपके आशीर्वाद से मुझे मिला था। कुछ प्रश्न, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग, वास्तु और कर्म सिद्धांत के बैलेंस के लिए मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि क्या मंदिरों में भी वास्तु दोष होता है?
नए मंदिर के निर्माण तो वास्तु के हिसाब से होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ मंदिरों में वास्तु के हिसाब से निर्माण में मेरी ड्राइंग और डिजाइन से भी मैंने योगदान दिया है महाराज जी। मगर क्या कहीं आगमोक्त वास्तु शास्त्र की ऐसी परिभाषा है कि लौकिक शिक्षा के साथ अलौकिक शिक्षा को ज्वाइंट करके? देखो भाई, वास्तु का अपना एक विज्ञान है और वो वास्तु को मानो तो सब जगह लागू होता है, चाहे घर हो या मंदिर। समझ गए? अगर घर का वास्तु है तो उसका असर घर पर पड़ेगा और मंदिर के वास्तु का असर पूरी समाज पर पड़ता है। इसलिए यथासंभव वास्तु का ध्यान तो रखना ही चाहिए, परंतु वास्तु से बड़ी वास्तविकता है, उसे समझना चाहिए। जी महाराज जी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चार के संयोजन से कार्य निष्पन्न होता है। वास्तु में हमने एक क्षेत्र को तो सुधार लिया, द्रव्य काल भाव भी तो है। जी महाराज जी। हमें उसे देखना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े वास्तुविद रहे, मिस्टर, हम नाम नहीं लेता हूँ। वो इतने बड़े थे कि लोगों के दरवाजे पे पैर रखते ही बता देते थे कि आपके घर में क्या स्थिति। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थी उनकी। गुरुदेव के पास भी आते थे, मुझसे काफ़ी जुड़े थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। सबकी हाइट 6 फीट से अधिक, एक का भी विवाह नहीं हो पाया। उनके एक मित्र जो उनको लेकर के आते थे, जैन थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये सारे संसार का वास्तु सुधरवा देते हैं, अपने घर के वास्तु को ठीक नहीं करवा पाए। उन्होंने अपने माथे पे से हाथ किया, महाराज जी इसको मानते हैं ना? बोले इसके आगे कोई वास्तु नहीं। ये उनका शब्द था जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो वास्तु के संदर्भ में मैं इतना सबसे कहना चाहूँगा कि वास्तु को मानिए, वास्तु का हवा मत बनाइए। जी महाराज जी। वास्तु कुछ नहीं होता ये कहना गलत है, और वास्तु ही सब कुछ होता है ये कहना भी सही नहीं है। यथासंभव उनका प्रयोग करना चाहिए। नए निर्माण में जी महाराज जी, वास्तु का आप पालन कीजिए, लेकिन एथेंटिक वास्तुविदों से। वर्तमान में बहुत से छुटभैया वास्तुविद आ गए महाराज जी। मेरा प्रश्न इसी पे था। कई वास्तुविद तो ऐसे जिनके भारत की वास्तु के 4 किताबों के भी नाम पता नहीं। एक वास्तुविद आया, बोला महाराज मैं वास्तु विशेषज्ञ हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी देता हूँ, महाराज आपका आशीर्वाद मिले, कभी आपकी सेवा करने का अवसर मिले। हमने कहा ये बताओ तो भारतीय वास्तु पढ़े? बोले हाँ पढ़ाऊँ। हमने 2-4 किताबों का नाम बता सकते हो? बगले झांकने लगा। इंस्टाग्राम फेसबुक की रील महाराज जी। 2-4 किताबों का नाम बता सकते हो? बगले झांकने लगा। तो उसको कुछ पता ही नहीं। शास्त्र का जिसे अध्ययन है और जो पूर्ण अनुभव संपन्न हो, सच्चे अर्थों में वास्तु का वही अधिकारी है। वास्तु के नाम पर बहुत सारे लोग जिनको पल्लवग्राही पांडित्य है अपनी राय देने लगे हैं और उससे लोग दुविधा में फंस रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है। मैं सभी से कहूँगा कि आप वास्तु को अपना धंधा तभी बनाइए जब आप मर्मज्ञ हो, अन्यथा जनता को ठगने और धोखे देने के काम से बचिए। जी महाराज जी। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार कीजिए ना कि भाई मुझे नहीं आता। जो विशेषज्ञ है उनसे ही राय लेना चाहिए, और सब चीज़ का सॉल्यूशन भी होता है, तो उसको देखते हुए काम करना चाहिए। अगर आपके स्टार बुलंद है तो वास्तु खराब होने पर भी मामला ठीक हो जाएगा, और स्टार कमज़ोर हो तो वास्तु अकेला क्या करेगा। आपने पूछा हम जैसे इस क्षेत्र से जुड़े लोग वास्तु के बारे में जानकारी लाने के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु का अध्ययन करते कराते हैं।
आप किताबें पढ़िए और जो लोगों को वास्तु का ज्ञान कराते हैं उनसे संपर्क करके, मैं सभी से कहूँगा कि मूलभूत शास्त्रों को पढ़िए और उनकी आधुनिक व्याख्या बहुत सारे विद्वानों ने की है, उनसे संपर्क करके काम लीजिए तो अच्छा हो। नमस्ते नमस्ते। साधना जी बड़पुल जबलपुर अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 42 के पुण्यार्थ डॉक्टर सुदेशी जी जैन पूरे परिवार के साथ। संस्कार धानी जबलपुर के जन जन के हृदय में विराजित परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के पावन चरणों में महिला परिषद का नमोस्तु, संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और इच्छामी महाराज जी। हम बहुत बहनें भावना योग से जुड़ना चाहते हैं महाराज जी, और हम चाहते हैं कि भाव साधक बनने के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए। और एक प्रश्न माता जी का है, इनका पैरों का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और ये प्रतिदिन भावना योग करती हैं, पर उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा, तो वो जानना चाहती महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि भावना योग का प्रभाव हमारे तकलीफ में हो जाए। देखिए, आपने भावना योग से जुड़ने का भाव जगाया है, जुड़िए। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दिए हैं, मैं अपनी व्यस्ततावश उसको दिखवा नहीं पाया, लेकिन बहुत जल्दी उनसे संपर्क होगा और संपर्क करना चाहिए। जो भावना योग के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भावना योग के अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि वे पहले खुद भावना योग का अभ्यास करें। जी महाराज जी। कम से कम 35 दिन तक लगातार भावना योग करें। जी महाराज जी। और भावना योग की पुस्तकों को पढ़ें जी, ताकि आप भावना योग को आत्मसात कर सको, लोगों को भावना योग करने की प्रेरणा दे सको, और कोई सवाल आपके सामने खड़ा हो तो संतोषजनक उत्तर भी दे सको। जी आपको करना चाहिए। तो हम परिषद हमारा बहुत बड़ा है महाराज जी। तो बिल्कुल आप लोगों को तैयार कीजिए जी, और हम बहुत जल्दी उनके लिए एक कैंप करेंगे जहाँ भी हमारा प्रवास होगा, और वहाँ जो उसमें योग्यता रखेंगे उनको उसके लिए भाव साधक के रूप में अधिकृत किया जाएगा। जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद हम सब करें। और जैसे आपकी माता जी हैं, सब हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूँ, ये धारणा हटा दीजिए कि भावना योग सब रोगों की दवा है। बीमारियाँ सेटल हो जाती है तो उसे हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बीमारियाँ हैं तो इलाज भी कराना पड़ेगा, लेकिन भावना योग का एक लाभ ये मिलता है कि बीमारी ठीक हो या ना हो, बीमारी की चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं, आपका मन हल्का हो सकता है। महाराज जी, कुर्सी पर बैठ के भावना योग कर सकते हैं। कई भावना योग कैसे भी कर सकते हैं, यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और आपकी सहन शक्ति बढ़े, आपकी चिंता समाप्त हो जाए, तो ये भी बड़ी उपलब्धि है। और कई लोगों को लाभ भी मिलता है। तो आप नियमित हीलिंग दीजिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम चेंज कर लें और उतना समर्थ हो जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। 42 के पुण्यार्थ डॉक्टर सुदेशी जैन पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में बुढ़ार दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है, दल बल के साथ में वे सभी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री जी। बोले महाराज जी, अभी विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें इतिहास संकलन समिति के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे। उस समय उन्होंने बताया कि भारत का नाम शांतनु पुत्र भरत, राम के भाई भरत और शकुंतला पुत्र भरत से पड़ा। जब उनका वक्तव्य पूर्ण हुआ तो उसके पश्चात मैंने उनसे कहा कि आपने ऋषभ देव पुत्र भरत की चर्चा नहीं की, तो उन्होंने कहा इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने उन्हें खारवेल द्वारा लिखित जो शिलालेख प्रमाण है उसकी चर्चा उनसे की, तो कहने लगे 2000 वर्ष पुराना है ये। तो हमने कि महाराज उनसे कहा कि आप इस पर देखिए, इसका शिलालेखी प्रमाण तो है, बाकी किसी का शिलालेखी प्रमाण नहीं है। जब आप 3 उदाहरण दे रहे हैं तो चौथा भी दिया जा सकता था। तो इस पर उन्होंने बात को इधर उधर किया। मेरा कहना यह है महाराज श्री जी कि आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, प्रबुद्ध वर्ग आपका अनुगामी है, तो आपके माध्यम से कुछ ऐसी संगोष्ठी या ऐसे प्रमाण होना चाहिए जो कि इतिहास संकलन का पुनर्लेखन चल रहा है, कहीं बाद में हमें पछतावा ना हो। देखिए, आपने जो भी मुद्दा उठाया है बहुत ही गंभीर, और हमें
ऐसे प्रकरणों को बहुत दृढ़ता और स्पष्टता के साथ सामने रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग इस संदर्भ में प्रमाण खोजते हैं उन्हें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो भारतीय इतिहास के एक स्थापित स्तंभ रहे, उनकी कृति मार्कंडेय पुराण एक अनुशीलन, जो उनका शोध ग्रंथ है, उसे दर्शाना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है भूल सुधार, उसकी प्रस्तावना में, कि पूर्व में मैंने शांतनुपुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत उल्लेखित किया था, पर प्राप्त साहित्यिक प्रमाणों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह बात पूर्णतः निर्भांत रूप से सिद्ध हो चुकी है कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत और भारत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की एक छोटी सी कृति है, जो कुंद कुंद भारती दिल्ली से प्रकाशित हुई है। वो पुस्तक सबको देखना चाहिए। अन्य भी अनेक प्रमाण इसके उपलब्ध हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि ये भरत भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत का भारत है, ये शब्द का उन्होंने उल्लेख किया। जी जी जी। जो भारत के इतिहास को ठीक तरीके से जानते और समझते हैं वे ऐसा ही करते हैं। जिनका कोई सांप्रदायिक अभिनिवेश है वे तथ्यों को अलग तरीके से मोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि जब कभी भी ऐसी कोई गोष्ठियाँ हों तो हम उनके बीच जाएं और पूरे प्रमाणों के साथ अपनी बात तार्किकता पूर्वक रखें। उन्हें इस बात को सोचने, समझने और मानने के लिए बाध्य करें। उसके लिए सभी को अध्ययन करना आवश्यक है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे लोग अपने इतिहास और संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन अपना इतिहास जानते ही नहीं, अपनी संस्कृति को समझते ही नहीं। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सब चीज़ें घटित नहीं होगी। तो अपने इतिहास को जानिए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को पहचानिए, सांस्कृतिक विरासत को जानिए, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महर्षि जी। और अब मैं बुला रहा हूँ जो पूरे दल बल के साथ बुडार और सैडोल के यहाँ पर पूरे श्रावक गण उपस्थित हैं। वहाँ की कमेटी भी है, महिला मंडल भी है। मुकेश जी, राजेंद्र जी, मनोज, आशीष, राजकुमार जी, अजित, अजय, त्रिशला महिला मंडल और वहाँ की पूरी कमेटी, वे अपना निवेदन, अपना प्रश्न गुरु चरणों में लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आज उनको कुछ समाधान मिल सकता है। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज संस्कार धानी से फिर एक गूंज उठी है जो चारों तरफ खुशबू फैल रही है। अमित जी पढ़ रही है, तैयार रहेंगे इसके लिए। हेलो। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, जिनके भावों में आध्यात्म, वैराग्य भावना, योग झलकता है, जिनकी वाणी तथा प्रवचन सरलता, सहजता, सोहता है, तथा जो चार बातों से शुरू होकर चार बातों पर ही समाप्त होती है, तथा जो कर्म चक्र से दूर उठकर सिद्ध चक्र तक पहुंचाने वाले ऐसे श्री प्रमाण सागर जी को बारंबार नमस्तु, निष्कम संधान सागर जी को बारंबार नमस्तु और समस्त मुनिराजों को इच्छामी। हे गुरुवर, हम बुढ़ारवासी 25 साल के बाद पुनः इस रजत वर्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुढ़ार में पूरा नवीन जिनालय तैयार हो गया है और आपके चरण सानिध्य उस जिनालय में पड़े और समस्त नगर आपकी आकुलता के पूर्वक आपकी प्रतीक्षा करा कि आपके सानिध्य में ऐसा भव्य पंच कल्याणक होवे जिससे पूरा बिंद क्षेत्र गदगद हो जावे। यही भावना के साथ हे गुरुवर, हम पूरी समाज के साथ कई बार आपके पास आए हैं। आपने बोला भावना भाई, भावना भाई, भावना भाई। अब आप तो बिल्कुल निकट आ गए भावना के। अतः हे भगवान, हम लोगों की भावना को पूर्ण करिए और हमारे पंच कल्याणक की डेट तिथि आप अपने बुखार बिंदु से
घोषित करें, ऐसी हम लोगों की भावना। ओ देखो भैया, बुढ़ार वाले लोग बहुत दल बल से आज आए हैं और दम लगाकर अपनी बात भी कर रहे हैं। और ये निवेदन आज से नहीं है, लगभग 1.5 साल तो हो गए हैं, लगातार लगे हैं। भावनाएं बनाइए, जब तक पुण्य सामने नहीं आता तब तक कोई काम नहीं होता। आपने डेट की बात की है, तो मैं तो डेट वेट जानता नहीं, डेट इनका काम है। डेट ये घोषित करेंगे और संयोग जो बनेगा वो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी है, हमारे दोनों प्रतिष्ठाचार्य यहाँ उपस्थित है, इन लोगों ने जो डेट देखा है वो आपको बताएंगे। हाँ चलेगा। महाराज श्री जब भोपाल से बिहार किया तब से लगातार आपका पुण्य प्रबल होता रहा। 2 पंच कल्याणक चर्चाओं में थे, भींडर का और बुढ़ार का, लेकिन भींडर की दूरी ज्यादा होने से आपकी ओर महाराज श्री की दिशा हुई। लेकिन बुंदेलखंड वासियों की प्यास इतनी थी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते महाराज श्री को इतना समय लग गया है। उसके बीच में एक आध पंच कल्याणक और सुनिश्चित हुआ है। सिलवानी का एक पंच कल्याणक साथ में संपन्न हो गया, राहतगढ़ का पंच कल्याणक संपन्न हुआ, और अब मुझे लगता है कि अब बुढ़ार बहुत ही समीप है, बहुत ही निकट है। महाराज श्री की पावन श्री चरणों में आपकी तो प्रार्थना है ही, हम लोगों ने भी लगातार निवेदन किया है, और आने वाले समय में महाराज श्री के ही श्री चरणों में निवेदन करके हम लोगों ने जो सुनिश्चित किया है, कल लगभग रात्रि में आधा पौन घंटे के मंथन के बाद, उसके बाद ये, क्योंकि आगे और लगातार इसके बाद में रांची पंच कल्याणक और आगे के कार्यक्रम हैं, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि बुढ़ार में आप सबके लिए महाराज श्री के चरण सानिध्य में होने वाले श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए 25 फरवरी से 2 मार्च तक गुरुदेव का रही है। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। समाज में हम लोगों ने अपना काम कर दिया। जय जय जय। आगामी 25 फरवरी से 2 मार्च तक पूरे संघ का सानिध्य बुढ़ार दिगंबर जय समाज को प्राप्त हो, ये निवेदन। देखो भाई, बुढ़ार वालों, गाड़ी तो बुढ़ार के नाम पर छूटी थी, लेकिन बीच बीच के स्टेशनों में इतनी चैन पुलिंग हो रही कि गाड़ी बढ़ ही नहीं पा रही है। ये जबलपुर है, अब 25 तारीख से 2 मार्च तक की तिथि निश्चित की है। दूरियां आप सबको पता, अभी नैनपुर वाले भी लगे हैं, मंडला वाले भी अपने फिराक में हैं, लेकिन सीमाएं सब है। भावनाएं आप लोगों ने जो भाई है, आपकी ये भावना पूरी होगी। हमने इस विषय में जब बुढ़ार की बात आई थी, तो आचार्य समय सागर जी महाराज के पास भी इस बात का संदेश भिजवा करके उनकी भी सम्मति पूर्ण आशीर्वाद इस बात के लिए कारा गुरुदेव का, तो ये जय कारा गुरुदेव का। आपका समय आ रहा है, अब बुढ़ार वालों को निश्चिंत नहीं होना है, बिल्कुल सोना नहीं है, नींद खो के अपने काम में जुट जाने की जरूरत है। अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब तो आपको 24 घंटे और 7 दिन लग करके चलना है, और सबको इस पंच कल्याणक की सानंद संपन्नता के लिए एक एक माला फेरना है। और सुन लो, जे डेट इनने घोषित किए, हमने नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपनी तैयारी आप जारी रखो, लगे। हाँ हेलो, नीलेश 2 लाइन बोल रहे हैं। पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। पूज्य श्री, आपकी सन्निधि में होने वाला ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आप जो कल्पना कर रहे हैं, और बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के निर्देशन में, आपके सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के और बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में ऐतिहासिक रूप लेगा, और उस क्षेत्र में जैन तो क्या, जनेतर बंधु भी इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक की ऊर्जा को आपके माध्यम से प्राप्त करेंगे। पूज्य श्री, आपके चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बुढ़ार की ओर से
नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। 2 पंक्तियां आपके चरणों में। तुमसे ही ज्ञान का दीपक जला है, तुमसे ही मन का अंधेरा मिटा है, तुम ही सहारे गुरुजी, तुम ही किनारे हमें रास्तों की। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम ओम। अमित जी पड़रिया पूरे समाज के साथ में पूरी टीम, राष्ट्रीय दिगंबर जैन महासभा, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासभा के, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के साथ में, और पूरे साथियों के साथ में है। अमित जी पड़रिया अपनी बात करें, और उसके बाद में अविनाश जी, विदिशा और सुबोध जी कामरेड तैयार रहेंगे गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग करते हैं। अमित जी अपनी बात करें। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूजनी महाराज श्री जी, आज इस 122 मंडली विधान का सुबह का माहौल ही कुछ अलग था। आपकी प्रांजल और ओजस्वी वाणी ने यहाँ आज संस्कार धानी जबलपुर को इतना आंदोलित कर दिया कि एक समाज की कुरीति पर आपकी वाणी के माध्यम से जो वज्राघात हुआ, और वो कुरीति आज इस परिसर में हम लोगों ने खंड खंड होते हुए देखी है कि आपकी वाणी का प्रभाव वो है कि बड़े से बड़ी कुरीति क्षण मात्र में, कुछ ही समय में किस तरह से ढह जाया करती है, इसका साक्षी आज संस्कार धानी जबलपुर शहर बना। जब प्रातः काल पूरा शहर इस पूरे परिसर में एक साथ खड़े होकर के संकल्प ले रहा था, और वो संकल्प था, सबसे पहला संकल्प जिसके लिए आपने प्रेरणा प्रदान की कि इस संस्कार धानी जबलपुर में अब मांगलिक कार्यक्रम विवाह होंगे तो केवल दिन में होंगे, सूर्यास्त के पश्चात कोई भी शादी विवाह इस जैन समाज में संस्कार धानी जबलपुर में नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा आपकी प्रेरणा से आज निर्णय इस मंच से हुआ, जिसके लिए सभी लोगों ने 134 तीर्थंकर भगवान के जिन बिंबों के सामने और सिद्ध चक्र महामंडल के 122 मंडल के सामने देव शास्त्र गुरु की साक्षी में संकल्प लिया है कि अब संस्कार धानी जबलपुर का कोई भी परिवार ऐसी जगह पर अपने घर के किसी शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम को नहीं करेगा जहां पर एक ही स्थान पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनता हो। किसी भी मल्टी कॉजन स्थान पर अब पूरी तरह से ये शादियां जैन समाज ने बंद कर दी है, और आपकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि आज जितने लोग इस परिसर में हजारों लोग थे, सभी ने अपने स्थान पर खड़े होकर के शपथ लेकर के ये प्रतिज्ञा दोहराई है कि अब इस संस्कार धानी जबलपुर में इन 2 प्रतिज्ञाओं का प्राणपण से पालन होगा। ये सब कुछ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से संभव हो सका। ये बात यही नहीं रुकी। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने जब अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको प्रेरणा प्रदान की कि शहर ने संकल्प तो ले लिया है इस 122 मंडली विधान में खड़े होकर के, और प्रतिज्ञाबद्ध वो हो गए हैं, संकल्पबद्ध हो गए हैं, लेकिन हमें अब एक आयोजन ऐसा भी करना होगा कि अभी तक जितने कार्यक्रम किए दूसरों के परिसर में किए, अब जैन समाज तैयार हो जाए, अपना मांगलिक भवन तैयार करे कि अब आने वाले समय में आयोजन हो तो जैन समाज के परिसर में हो। और मुनिश्री की प्रेरणा पाकर के बहुत देर नहीं लगी। जैसे ही एक बार आह्वान इस मंच से किया गया, मुनिश्री के भक्तों ने आगे आकर के इस बात के लिए अपनी अभिव्यक्ति देना प्रारंभ कर दिया कि अगर जैन समाज कोई अत्याधुनिक मांगलिक भवन बनाएगा तो जैन समाज का हर दान दाता उसके लिए मुक्त हस्त से दान देने के लिए तैयार है। और लाइन लग गई। पूज्य मुनिश्री जी, आज सुबह का दृश्य तो ऐसा था कि लग रहा था कि मुनिश्री के संकेत करने की देर है, मुनि भक्तों का तांता लगने को तैयार था। और जो सुबह घोषणाएं हुई, उस घोषणाओं को समय की कमी के कारण हमें रोकना पड़ा। मैं तो ये कहूंगा जो आज सुबह घोषणा नहीं कर पाए वो भी मन बना लेना कि जबलपुर शहर में मांगलिक भवन बने तो पूरे देश के मुनि भक्त समाज की कुछ राशि उसमें जरूर समर्पित हो। आज जिन लोगों ने अपने नामों की घोषणाएं की है वो भाग्यशाली लोग।
सबसे पहला नाम तो जबलपुर की प्रतिनिधि संस्था श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा ने 21 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियां आपकी बजनी चाहिए। और सबसे पहला नाम तो जो गुरु चरणों में आज उद्घोषित हुआ था, गुरु भक्त राय सेठ चंद्र कुमार जी का 11 लाख रुपए राशि की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस मांगलिक भवन के निर्माण का, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सदस्यों से निवेदन करूंगा, पदाधिकारियों से, जिन नामों का वाचन हो उनका सम्मान भी आप करते चलेंगे। मनोज जी चावल वाले हमारे बीच है और भी पदाधिकारी सदस्य, सम्मान भी चलता रहेगा। राय सेठ चंद्र कुमार जी का अभिनंदन स्वागत हम सारे लोग करें। और अध्यक्ष महोदय स्वयं ने भी, मनोज सिंघई जी चावल वालों ने 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की है, उनका भी अभिनंदन सदस्यगण करेंगे। देखिए ये सम्मान भी सामने होता रहे, इस क्रम को रोकना नहीं है। और जब ये क्रम आगे बढ़ा तो जिन्हें पूज्य मुनिवर की पुरानी पिच्छिका भी प्राप्त हुई, अरविंद कुमार जी राजा कटवीस वालों ने भी 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की। और जबलपुर के ऐसे सुधीर श्रावक जो गुड़ायतन के लिए समर्पित है, सिंघई चंद्र कुमार जी कॉन्ट्रैक्टर साहिब ने भी 11 लाख रुपए राशि की घोषणा कर दी। तालियां बजती रहे। देखिए तालियां कमजोर हैं, लोगों के भाव बड़े हैं, आपकी तालियां भी बड़ी होनी चाहिए। इसी क्रम में सन्मत कैटरर्स परिवार से सन्मत जी जो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को समर्पित है, उन्होंने भी 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की। और जब ये चर्चाएं हो रही थी तो एक के बाद एक नाम आते चले गए। एक नाम ऐसा भी आया, सुरेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी, गुलाब जी, पायल गारमेंट जबलपुर वालों का, जिन्होंने शहपुरा भोटोनी में जिनालय के लिए अपना मकान ही समर्पित कर दिया था और हनुमान ताल में भगवान की प्रतिमा भी विराजमान की। ऐसे सुधीर श्रावकों का भी सम्मान यहाँ हो रहा है। शिखरचंद सत्येंद्र कुमार जी साहेब पूजा गारमेंट परिवार, जिन्होंने 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की। अरे 11 लाख की बात हो रही, 11 बार तालियां तो बजनी चाहिए। इसी क्रम में अभय कुमार जी जैन, राजन जैन, राजू भैया जो प्रसन्नहारी तीर्थ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और अभय जी मुख्य मंडल के पुण्यार्जक भी है, जैन साइकिल परिवार ने 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की है। और जबलपुर का बहुसम्मानित परिवार लक्ष्मी परिवार, आनंद कुमार जी, जम्बू कुमार जी, आप भी 1 नंबर के मंडल में साधनारत है, 2 नंबर के मंडल में, आपने भी 11 लाख रुपए की राशि इस मांगलिक भवन के लिए प्रदान की है। देखिए मुनिवर के आशीर्वाद से कितना बड़ा काम जबलपुर में हो रहा है। एक और तो रात्रि की शादियां बंद हो गई, मल्टी कोजन होटलों में शादियां बंद हो गई, एक ही स्थान पर शाकाहारी मांसाहारी भोजन बने, ऐसे स्थान पर अब जैन समाज शादियां नहीं करेगी। और आपके लिए मांगलिक भवन की भूमिका भी मुनिवर के आशीर्वाद से बन गई है। इसी क्रम में जबलपुर के प्रद्युमन सिंघई जी जो ऑस्ट्रेलिया में अभी हैं, उनको जब जानकारी लगी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से घोषणा कर दी कि इस मांगलिक भवन के लिए 11 लाख रुपए की राशि वे भी प्रदान करने जा रहे हैं। जबलपुर के प्रतिष्ठित समाज सेवी छोटे लाल जी जैन साहेब, दिगंबर पल्सेस परिवार, उन्होंने भी 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की है। उनके भाई महेश जी दिगंबर जो कि आज यहां पर हम सबके बीच में उपस्थित है। सरल जैन, सोनू भैया, दिव्य एक्सप्रेस अखबार के संचालक हमारे बीच हैं और जो अखबार के माध्यम से प्रभावना तो कर ही रहे हैं। इस मांगलिक भवन के लिए सरल जैन सोनू जी ने 11 लाख रुपए राशि की घोषणा की है। हाँ, आपके बड़े भाई रत्नेश जी जो कि छिंदवाड़ा में दिव्य एक्सप्रेस का संचालन कर रहे हैं, सरल जी सोनू भैया जबलपुर में दिव्य एक्सप्रेस का संचालन कर रहे हैं। और जो लोग इस 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से पुण्यार्जक बनना चाहे, सभी को आमंत्रण है। एक सुविधा सबको दी गई है, जो 11,000 रुपए की राशि का सहयोग कर रहे हैं। इस मांगलिक भवन के बनने के बाद उनके परिवार की अगर शादियां होगी तो भवन के किराए में उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। यह रियायत उन्हें हमेशा रहेगी। और जिन लोगों ने 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा की, देखिए एक और गुरु भक्त का नाम हम सबके बीच में आ गया, जो कर्मठ समाज से भी भाई शैलेश आदिनाथ जी, 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा इनके माध्यम से। शैलेश जी का अभिनंदन करना है। मुकेश जी भड़ी साहब वो मना करेंगे, अपने को करना है। इसी क्रम में दिनेश जैन, दीना भैया, जबलपुर का प्रतिष्ठित परिवार, लोहा वाला परिवार के नाम से जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, इनका कोई भी काम गुरु आज्ञा के बिना नहीं होता। दिनेश जैन, दीना भैया का भी स्वागत करें। 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा इन्होंने की है। और एक और गुरु भक्त जो प्रतिदिन अगर गुरुवर के चरणों का स्पर्श ना करे तो उनका मन मानता ही नहीं है, विनोद कुमार जी जैन साहेब, फर्म रीत फैशन, हल्केलाल बाबूलाल, 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा। विनोद जी साहेब का अभिनंदन हम सभी लोग करें।
हमारे बीच में शांति किराना प्रतिष्ठान से धन्नू भैया, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ आज घोषणा की थी 5,55,000 रुपए राशि की, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं, उनका भी सम्मान हम सारे लोग करेंगे। और एक ऐसा विद्यालय है जो समाज यहां संचालित करती है, संत सुधा सागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल। स्कूल के प्रबंधन के माध्यम से भी 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा हुई है। मुकेश जी, फड़ी जी, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में आपका सम्मान होना चाहिए। और एक और स्वीकृति अनिल कुमार जी जैन सहजपुर वालों ने की है, जो कि गढ़ापुरवा में निवास करते हैं, 5,55,000 रुपए राशि की। उनका भी अभिनंदन और स्वागत। देखिए तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियां बजाए। जबलपुर को बड़ी सौगात मुनिवर प्रमाण सागर जी के शुभाशीष से मिलने जा रही है। डॉक्टर विवेक जैन साहिब जो केसली वाला परिवार से है, 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा उन्होंने की है। सुजीत भाव जी 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा उन्होंने की है। और हमारे सत्यन जी जुग्गू और संजय से गई सुबह यहाँ थे। डी एंजन ट्रस्ट की ओर से 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा। बिमला सिंगई जी आरवी एंड कंपनी परिवार से 5,55,000 रुपए की घोषणा। और लाडगंज मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राकेश कौशल जी ने स्वयं की निधि में से 5,55,000 रुपए राशि समर्पित की है। श्रीमती चंदाबाई जैन शीश महल सद्य स्वर्गस्थ ज्ञानचंद जी की स्मृति में 5,55,000 रुपए राशि की स्वीकृति आपने प्रदान की। और राकेश कुमार जी, राजू भैया रांगोली परिवार, आपने भी 5,55,000 रुपए राशि की घोषणा की है। क्योंकि समय अधिक हो चुका है, शेष नामों का वाचन कल हम सभी लोग करेंगे। और भी जो दानदाता है, सूची चूंकि लंबी है, सभी को कल आमंत्रित करेंगे। अब गुरु चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में अपन बुलाते हैं, जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग करते हैं, अविनाश जी, पत्रकार, विदिशा, प्रवक्ता, और साथ में सुबोध जी कामरेड, वे भी साथ में रहेंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री, दिल्ली अपने बीच में, वे अपने प्रश्न के लिए तैयार रहे। हाँ, समय बचाएं। अविनाश जी बोले। माइक को पहले से चालू करके दे दें। हेलो, ताकि हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जो आवाज आपने 1997 में जबलपुर से उठाई थी सामाजिक कुरीतियों के प्रति, वह आवाज अब पूरे भारतवर्ष की आवाज बनेगी, ऐसी मेरी भावना है। और ये कार्य बहुत पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा। गुरुदेव, आजकल सामाजिक कुरीतियों की चर्चा तो बहुत हो चुकी है और मेरे ख्याल से इस पे अमल भी होना शुरू हो जाएगा। एक कुरीतियां हमारे बच्चों के मोबाइल के माध्यम से फैल रही है। 12, 16, 18 वर्ष के बच्चे कोरियन लव ऑनलाइन गेम के माध्यम से इसमें शिकार हो रहे हैं। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि कल भी ऐसी ये घटना घटित हुई, जिसमें 3 बच्चे गाजियाबाद में और भोपाल में एक 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या की। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि सामाजिक कुरीतियां के साथ साथ इस प्रकार की जो ऑनलाइन गेमिंग कुरीतियां फैल रही हैं, उस पर भी आप अपना मार्गदर्शन दें, जिससे हमारे समाज के बच्चे इससे बच सकें। देखिए, अभी जब मैं यहाँ आया तो इन्हीं अविनाश जी ने मुझे एक न्यूज़ दिखाई। अखबार तो मैं पढ़ता नहीं, लेकिन ये मेरे सामने है, जिसमें कोरियन लव खेलने से रोकने पर 9वीं मंजिल से कूदी 3 नाबालिग बहनें। ये समाचार मैंने पढ़ा तो दिल दहल गया। ऑनलाइन गेम के कारण इस तरह की घटनाएं आम होने लगी है और हमारे नाबालिग बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पहले ब्लू व्हेल नाम का एक गेम चलता था, आज ये कोरियन गेम, मैं जानता ही नहीं कोरियन लव क्या है, लेकिन इसमें लिखा है कि कोई कोरियन बच्चा बन करके, लड़का बन करके, उसका लड़का लड़की बन करके, वो प्रेमी बन करके उनके साथ खेल खेलते हैं। ये पूरे ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ी खिलवाड़ है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नाबालिग बच्चे, उनसे प्रभावित होकर के
अपने जीवन को तहस नहस करते हैं। इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए और इसे 2 स्तर पर काम करना चाहिए। पहले तो शिक्षा संस्थानों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्कशॉप्स होने चाहिए। बच्चों को ये बात बताना चाहिए कि ये जितने भी ऑनलाइन गेम्स है इनकी वास्तविकता क्या है और ये हमें हमारे जीवन को किस तरीके से खतरे की ओर बढ़ा देते हैं। दूसरा, घर परिवार में भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों को मोबाइल के सीमित प्रयोग का बोध कराना चाहिए, औचित्य का बोध कराना चाहिए। यदि इन बातों को हम ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहेगी। तीसरे नंबर पर सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के गेम्स पर जो भी कानूनी प्रक्रिया उनके तहत रोक लगाए ताकि हम अपने समाज के नौनिहालों को अकाल मृत्यु का शिकार होने से बचा सके। पहले भी इस पर चर्चाएं हुई है, जब जब घटनाएं घटती है थोड़ी सी चर्चाएं होती है और बात ठंडी हो जाती है। हमें इनके प्रति सतत जागरूक होकर काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। साथ ही साथ में जबलपुर की पूरी मीडिया के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस क्रम में आज बंधुओं प्रातःकाल जिसकी कल चर्चा हुई थी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जबलपुर की जैन पंचायत ने इसमें अगुवा बनकर एक बहुत सार्थक पहल की और सर्व समाज ने उसकी अनुमोदना कर जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हमें पूरे देश में ऐसे ही जागरूकता का वातावरण बनाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। इसके लिए मैं पूरी पंचायत को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और समाज को भी कि वे इस तरह अपने संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखें। दूसरी बात, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, अपनी क्षमता से भी बाहर, लेकिन मुझे मालूम है कि उनकी क्षमता क्या है। वो जो सोचेंगे जरूर कर लेंगे। आज शुरुआत हुई है, बिना कोई पुरानी भूमिका के अचानक चर्चा में ये बात आई। मैं पूरे महासंघ के उत्साही कार्यकर्ताओं को जो इस पूरी की पूरी प्रभावना में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं आशीर्वाद देता हूँ। हिम्मत करके चलिए, जिसकी शुरुआत अच्छी होती है अंत अच्छा होता ही है। जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रक्रिया को पूरी करें और जितने दानदाता आज आगे आकर के अपना योगदान दिए हैं, मैं उनके इस मंगलाचरण के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और लोगों को भी और लोगों से भी अपेक्षा है कि वे ऐसे कार्यों की महनीय आवश्यकता को समझते हुए अपना जो उत्कृष्टतम सहयोग दे सके अवश्य दें। दिल्ली से अपने बीच में डॉक्टर सोनल जी शास्त्री, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद भी नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न का तो मुहूर्त निकल गया है। मैं एक दूसरे विषय को आपके श्री चरणों में उपस्थित करने के लिए यहाँ पर हूँ। आज एक संवेदना का समाचार, गहरी हृदय को अंदर तक आंदोलित करने वाला एक समाचार मिला। हमारे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक श्री सुधीर जी नम्रता जी जैन, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनके पिताजी का आत्यंतिक वियोग हुआ है और इस घड़ी में मैं समझता हूं कि पूरा गुणायतन परिवार उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और ऐसे घड़ियों में पूरा परिवार इस महान आघात को सहन कर सके और अपने आप को स्थिर रख सके, इसके लिए आपका आशीर्वाद और उनको उद्बोधन प्राप्त हो। हे गुरुवर नमोस्तु। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। निश्चित ये जो घटना घटी है, जिस परिवार में ऐसी घटनाएं घटती है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन घटनाएं तो घटना होती है, अच्छा और बुरा हमारी प्रतिक्रिया बनाती है। हमें इसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। मैं उस पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में अपने मन का धैर्य बनाए रखे। इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए। सुधीर जी, नम्रता जी बहुत तत्परता के साथ जुड़े रहे हैं। प्रायः हर आयोजनों में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आकर अपनी सहभागिता दी है।
अभी भोपाल के सिद्ध चक्र विधान में भी वो लोग उपस्थित रहे हैं और गुणायतन से संबद्ध तो रहे हैं, उनके धार्मिक संस्कार हैं। निश्चित इन संस्कारों का बीजारोपण उनके पिताजी से ही हुआ है। इस घड़ी में तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपने मन को संभाले, इस घटना को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करे। मेरा यही आशीर्वाद है। विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा आलंबन है। ओम शांति।